हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स वन शॉट रिवीजन। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक है। ये सारा आपका सिलेबस है जो गिवन है आपको बाय सीबीएसई बोर्ड। तो यहाँ पर है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे इन वन वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, फिर रिमाइंडर थ्योरम है एंड देयर एग्जांपल, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की। ये जो पॉइंट है बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 से आने वाले, फैक्टर थ्योरम के और उसकी फैक्टराइजेशन और आइडेंटिटीज। और 2.5 जो है 2.4 एक्सरसाइजेज है, जो पूरी टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं। तो 1 से लेकर 6 तक फर्स्ट एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। देन 7th पॉइंट जो है वो है दैट इज अबाउट योर एक्सरसाइज 2.2 एंड रिमाइंडर थ्योरम एंड इट्स एग्जांपल इज अबाउट exercise 2.3 and 9th point is for exercise 2.4 and this one is for exercise 2.4 and 5 both 9 and 10th point। अब टोटल एक्सरसाइजेज 4 हैं, पहले 5 होती थी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहां पर चैप्टर 2 वन शॉट रिवीजन। तो सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो बेटा पॉलिनोमियल जो रहता है उसमें हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक तो रहता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। वो समझ लेते हैं पहले, कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। ठीक है, अब जैसे कोई इक्वेशन लेते हैं लाइक x+3, तो x इज अ वेरिएबल जो चेंज हो सकता है। वेरिएबल मींस विच कैन बी चेंज, ये चेंज होता रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी एट डिफरेंट पॉइंट्स। मैंने 0 रखा तो 3 आएगा इस इक्वेशन का आंसर, और अगर मैंने 1 रखा तो 4 आएगा, -1 रखा तो 2 आएगा। और कांस्टेंट जो रहता है इट विल नेवर चेंज, कांस्टेंट जो है वो पड़ा ही रहेगा इस तरह ही। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, आप कोई भी वैल्यू रखते चलो ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये बात थी कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। अब यहां पर है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स होती हैं। वन वेरिएबल मतलब बेटा एक ही लेटर यूज किया जाएगा उसमें। जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको आएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पर जैसे कि x+3 लिया हमने, y+5, देन p+2, q+3 या फिर q² + q+4, ये सब जो है ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपके पास आ गया x+y+z, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इसमें 3 वेरिएबल्स आ गए हैं। ठीक है, 3 वैल्यूज आ गई हैं x, y और z डिफरेंट चीजों की। इसी तरह हमारे पास x+2x+3y है, ये है हमारा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। तो अब तक आई होप समझ आ गया होगा आपको कि वन वेरिएबल की इक्वेशंस कैसी होती हैं। 100x भी कह सकते हैं, 100x², 100x³, 100x³ + 3, इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह इक्वेशन को हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव डन, फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। कोफिशिएंट होता है बेटा जो नंबर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक -x³ + x² + x+4। ये एक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल।
अब इसके हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे। एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, एक्स के साथ कौन है। सपोज मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए माइनस एक्स क्यूब है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, -1। जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि ये फिर से अगर जीरो लिखोगे तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी बेटा, ठीक है। -1, माइनस साइंस आपने जरूर कंसिडर करने हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन बैठा है, 3 है, बगल में कौन है, ठीक है। और ये जो होता है ना बेटा, ये पावर होती है, वो हम नेक्स्ट 4th पॉइंट में सीखेंगे कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, x4, x5 ये क्या है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2। ये कांस्टेंट है, इसको हम नहीं ले रहे, कांस्टेंट का कोई कोफिशिएंट नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट अपने आप में ही एक नंबर है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी डन हो गया। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, इस तरह आपको इक्वेशन दी होगी, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है पाई है, तो ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या रहती हैं पॉलिनोमियल की, टर्म्स, थर्ड पॉइंट कर रहे हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, तो बेटा जैसे मेरे पास ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसमें जितनी सीट्स हैं उसे हम कहेंगे टर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। साइंस जो हैं उनको हम नहीं लेंगे। तो टर्म्स आर, आपने पहले भी किया हुआ है, टर्म्स आर 4x3, x², 3, ये टर्म्स हैं, ठीक है। और टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को डिवाइड भी करते हैं, तो वो भी सीख लेते हैं, उससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कवर हो जाएगा। टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बच्चे अगर किसी की 1 टर्म है, अगर किसी पॉलिनोमियल की 1 टर्म है उसका नाम है, 2 टर्म्स हैं तो उसका भी एक नाम है, 3 टर्म्स हैं उसका भी एक नाम है। आई होप आपको याद आ गया होगा, आपने किया है 8th स्टैंडर्ड में भी। तो 1 टर्म वाले को बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। जिसकी 1 टर्म होती है उसको कहा जाता है मोनोमियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक x प्लस 100x, ये है मोनोमियल। x की पावर 5, y की पावर 5, ये सब मोनोमियल है। 1 2 3। आपको क्वेश्चन आ सकता है 100 डिग्री वाली मोनोमियल लिखिए, 100 डिग्री वाली मोनोमियल लिखिए। तो 100 डिग्री वाली मोनोमियल क्या आएगी, y की पावर 100 बस, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, 2p की पावर 100। टर्म एक ही रखनी है, कोई साइन नहीं रखना। अब जिसकी 2 टर्म्स होती हैं उसे कहते हैं बायनोमियल। बाय का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1, बायनोमियल, ठीक है। तो यहां पर 2 टर्म्स वाली बनानी है तो x प्लस 5 भी चलेगा, x की पावर 15 प्लस 10 भी चलेगा, x3 प्लस x भी चलेगा। 2 टर्म्स हैं जिसकी, ये बात अच्छे से समझ लो, जिसकी 2 टर्म्स हैं उसे कहा जाता है बायनोमियल। आगे चलते हैं, ठीक है। 3 टर्म्स वाले को कहा जाता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, 3 जिसकी टर्म्स हैं, लाइक x प्लस x² प्लस x प्लस 1, 1 2 3, ये सब एक ही वेरिएबल में है बेटा, x4 x3 प्लस x², ठीक है। p प्लस q प्लस r, ये 3 वेरिएबल्स हो गए, 1 2 3, बट है ये ट्राइनोमियल ही, ठीक है। मैंने 3 वेरिएबल्स यूज किए हैं। तो इससे आपका 6th पॉइंट भी कवर हो रहा है, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। टर्म्स से आपको क्लियर हो गया कितनी सीट्स रहती हैं इक्वेशन में, उसको कहा जाता है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने डिवीजन भी कर रखी है, जिसकी 1 टर्म होती है मोनोमियल, जिसकी 2 टर्म्स होती हैं बायनोमियल, जिसकी 3 टर्म्स हैं, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। अब चलते हैं आगे जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है,
एक है आपका बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक है आपका जीरो पॉलिनोमियल, जिससे कि अक्सर बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं। कांस्टेंट मींस एक नंबर है, ठीक है, काउंटिंग का कोई भी नंबर ले लीजिए, -5 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। 3, 10, 11, 100 ये हो गई आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो है उसे बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। अब इसके बाद इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो अब आपका ये कवर हो गया थर्ड पॉइंट। टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या रहती हैं वो आपको क्लियर हो गया, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अब है जीरो पॉलिनोमियल, मैंने आपको बता दिया द नंबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जो नंबर जीरो है उसे जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं और बाकी अदर नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री का क्या मतलब है यहां पर? डिग्री का मतलब है पावर। पावर, पावर क्या होता है? पावर का नशा सिर पे चढ़ के बोलता है, ठीक है। तो पावर मींस सिर पे है, तो सिर पे जो नंबर होगा वो होगा डिग्री। जैसे y², y के सिर पे कौन है? 2, तो ये हो गई डिग्री। डिग्री मींस पावर। x रेज टू पावर 100, ये क्या हो गई? डिग्री। तो डिग्री मींस जो हाईएस्ट नंबर है किसी पॉलिनोमियल में पावर में उसे कहा जाएगा डिग्री। जैसे कोई एक्सप्रेशन लेते हैं फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। x की पावर 3, x की पावर 2, x प्लस 5, ठीक है। अब वो पूछेगा फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताएं। तो बेटा द हाईएस्ट नंबर इन पावर विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है सिर पे चढ़ा हुआ है? दिस वन, 3। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब इसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो डिस्कस किया था और जीरो पॉलिनोमियल। बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी वही तो हमने सीखना है, वही तो इंपॉर्टेंट है यहां पर। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट होता है जैसे 3, 5, 7, तो इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, x, y, z कुछ भी नहीं है, तो किसकी डिग्री देखें? इसके सिर के ऊपर 1 लगा है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि इसकी डिग्री? तो बेटा इसकी डिग्री 1 नहीं है। डिग्री होती है जी हमेशा वेरिएबल की, मींस x, y, z, p, q, r, s जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। तो यहां पर क्या है? यहां पर जस्ट एक नंबर है, तो यहां पर हम 3 को लिखेंगे x 3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 जो होती है उसे हम 1 लिखते हैं। तो यहां आ जाएगा डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बेटा यहां बात करते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0 होगी क्या? नहीं, यहां पर आप लिखोगे डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। और कोई भी पॉलिनोमियल जो होती है ना उसकी डिग्री, कभी भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री इज नेवर नेगेटिव, डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और रैशनल नंबर मींस की फ्रैक्शन में भी नहीं होती है। रैशनल नहीं लिखेंगे, यहां पर हम ये लिख सकते हैं दिस इज
ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, ना तो नेगेटिव कह सकते हैं और ना ही हम यहाँ पर कह सकते हैं इन फ्रैक्शन, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, डिग्री इज नेवर नेगेटिव एंड इन फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो, यहां भी डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री रहती है 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री होती है 2। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री होती है 3। तो इस तरह आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस। पॉलिनोमियल आपको दी होगी, व्हाट इज द डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री नेम दिस पॉलिनोमियल। तो ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ये था हमारा यहां तक का कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब आगे सीखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट है हमारा 7th पॉइंट, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बेटा इसमें हमें क्या पूछा जाएगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, पी एक्स इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ -1, पी ऑफ 1। मीन्स यहां पर ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का टॉपिक क्यों हमें दिया हुआ है वो सब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। बेटा यहां पर x की जगह पर हम 0 रखेंगे उस इक्वेशन को सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 0 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, अलग अलग वैल्यूज को पुट करते हैं। यहां पर हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि 0, अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, 0 + 1, आंसर आ गया हमारा 1। इसी तरह -1 रखते हैं, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 + 1। तो ये 3 जो है वो ऑड है, पावर में अगर ऑड नंबर हो, नेगेटिव ऑफ ऑड इज माइनस, तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गए, आंसर आ गया 0। P ऑफ 1 जब रखेंगे, 1 + 1 + 1 4 आ जाएगा बेटा। तो इस तरह हमें 3 डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं, 1 0 4। तो बेटा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि जिस पॉइंट को पुट करने पर आपको 0 मिल रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस हमें यहां पर 0 मिल रहा है -1 पुट करने पर, तो -1 विल बी द, -1 इज द जीरो ऑफ px। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.2 जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है आपकी, कि आपने डिफरेंट इक्वेशंस की जीरोस फाइंड करनी है। कई बार आपको वैल्यू भी दी होगी, फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, लाइक -2/3 भी दे सकते हैं बेटा, उसको भी आपने अच्छे से सॉल्व करना है। जैसे इसका ही -2/3 निकालना हो तो -2/3 का क्यूब, -2/3 का स्क्वायर, -2/3 + 1, तो ये आ जाएगा 8/27, माइनस में 4/9, 2/3 + 1, तो एलसीएम नीचे आ जाएगा 27। ठीक है, तो -24 प्लस यहां पर हमें मिल जाएगा, यहां तो 27 - 8 ही आएगा, 9 3 = 27, तो ऊपर 12, यहां पर 3 9 = 27, तो 18, 127, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये बनेगा आपका 39 - 26/27। तो बेटा इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चे, तो ये हो जाएगा। फ्रैक्शन में भी आपको पूछ सकते हैं, नेगेटिव में भी पूछ सकते हैं, 0 भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको जो एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है क्वेश्चन, डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं, रूट वाले भी सम्स हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
और साथ ही साथ ना आपको ये भी क्वेश्चन दिया होता है कि फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड करें इसकी, x प्लस 5 की, इस तरह के क्वेश्चन। तो बेटा x प्लस 5 की जीरो फाइंड करनी है, फाइंड जीरो ऑफ दिस। तो क्या करोगे, इसी को ही जीरो के इक्वल रख दोगे, 5 को उधर ले जाओगे, ये जो आंसर आया है दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 8, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन if a is giving you, if अगर आप x इक्वल टू a पुट कर रहे हो, if x equal to a in px is giving us the value p of a is 0, then a is the root of px। वही बात हो गई कि किसी वैल्यू को पुट करने पर अगर आपको 0 मिल रहा है तो वो नंबर क्या होगा, रूट या फिर 0। ठीक है, अगर किसी नंबर को आपको पुट करने पर 0 नहीं मिल रहा है तो दैट नंबर इज नॉट अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, रिमाइंडर निकालना कैसे है बिना डिवाइड किए, ये भी आपको क्वेश्चन है काफी सारे। लाइक px आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। फाइंड रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड रिमाइंडर if it is divided by, if it is divided by, if px is divided by x माइनस 3, जब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है ये पूछेंगे। ठीक है, तो x माइनस 3 आपको क्वोशंट दिया है, x की वैल्यू निकाल लोगे, वो px में पुट कर दोगे इस तरह, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3 प्लस 5, तो 27, 9 माइनस 3 प्लस 5, 27 प्लस 18 प्लस 2, तो 47 आ गया। ठीक है बेटा, 47 इज द रिमाइंडर। इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम जो कि है आपकी एक्सरसाइज 2.3। इसी के साथ आपकी फैक्टर थ्योरम भी है। फैक्टर थ्योरम में आपको अलग अलग फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह ही है, आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखना है उसमें, जैसे ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इस तरह के नंबर्स को आपने फैक्टराइज करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिए, हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। उसी के साथ बेटा क्यूबिक की भी है कि क्यूबिक नंबर्स को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कीजिए, इस तरह के नंबर्स को फैक्टराइज कैसे करना है ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये तो सिंपल ही हो गया, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 1 बन गया 1, 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 3x प्लस 1, इस तरह आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सिखाया हुआ है पिछली वीडियोस में। अब जो है हमारा 10th टॉपिक वो है आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज। तो बेटा आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज में बहुत सारे टॉपिक्स आ गए हैं। ये एक्सरसाइज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से सेट किए जाते हैं। तो कुछ ऐसी आइडेंटिटीज हैं जिनको आप पहले भी पढ़ते आए हो। तो आइडेंटिटीज में हमारे पास है सबसे पहले x प्लस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस a, x प्लस b, ये 4 हो गई। इसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये भी है। फिर क्यूब वाली है x माइनस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इस तरह ये सब फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने याद भी रखना है, आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर ये हो जाएगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। माइनस में हमारे पास ये प्लस में रहते हैं, मिक्स टर्म माइनस में हो जाती है।
अगर अलग अलग स्क्वायर हो तो एक बार माइनस का फैक्टर, एक बार प्लस का फैक्टर, इस तरह है। इसको आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, पहले x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास AB। अगला है ये 3 टर्म्स वाला, ये आपके लिए नया है बेटा। जब 3 टर्म्स का एडिशन में स्क्वायर पूछा जाए तो x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, पहले तीनों का स्क्वायर, प्लस 2 पहली 2 टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, प्लस 2 सेकेंड एंड थर्ड, प्लस 2 थर्ड एंड फर्स्ट, इस तरह। x माइनस वाई का क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इसी तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। प्लस वाले में पूरे में प्लस आता है, माइनस वाले में लास्ट में माइनस आता है। अब इसी तरह एक्स क्यूब वाई क्यूब है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरह हमारे ये फॉर्मूलाज हैं। और एक और फॉर्मूला है दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब है वो, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो ये हो जाएगा, पहले एक फैक्टर ले लेंगे इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस तरह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है बेटा 104 का स्क्वायर फाइंड कीजिए विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर तो एमसीक्यू में आ रहा है तो आप झट से आंसर भी दे सकते हो मल्टीप्लाई करके। वैसे आपने कैसे करना है, इसको ब्रेक कर लेना है 100 प्लस 4 की फॉर्म में, फिर आपका ये फॉर्मूला लग सकता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटीज के रिलेटेड एग्जांपल्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको वन शॉट रिवीजन में यही बताया जा रहा है कि ये फॉर्मूलाज हैं। तो ये थी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल वन शॉट रिवीजन वीडियो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।